ओम सभी को सादर नमस्ते। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम निराकार शब्द पर चर्चा करेंगे। निराकार शब्द के जो वास्तविक अर्थ है उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। जैसा कि यह शब्द बहुत ही विवादित रहा है, लोग अपने अपने प्रकार से इसका अर्थ करते हैं, लेकिन शास्त्र सम्मत इसका क्या अर्थ है। ईश्वर के बारे में जैसे कहा जाता है कि ईश्वर निराकार है, लेकिन एक उसमें देखा था मैंने, एक समाचार एजेंसी उस टेलीविज़न पर उनका इंटरव्यू ले रही थी। स्वामी रामभद्राचार्य जी बड़े ही विद्वान व्यक्ति हैं, अच्छे हैं, सदाचारी हैं, परंतु हर एक मतपंथ संप्रदाय का अपना अपना मत होता है। लेकिन हमें वास्तविक अर्थ उसका क्या है, शास्त्र सम्मत अर्थ उसका क्या है, क्योंकि सबसे अधिक जो प्रमाणित अगर कोई बात होती है वो शास्त्र की मान्य होती है। बहुमत और शास्त्र मत में से सदैव ही शास्त्र मत सुना जाता है। तो निराकार की वे जो व्याख्या करते हैं हम लोग, और विभिन्न जो शास्त्र हैं, सभी वैदिक साहित्य हैं, वो सभी निराकार का मतलब, निराकार का जो अर्थ बताते हैं वो कहते हैं आकार रहित, जिसका कोई आकार नहीं हो। उन्होंने, स्वामी रामभद्राचार्य जी ने बताया कि निर्गतः आकारः यस्मात्, जिससे सारे आकार निकले हों, यानी उस ईश्वर से सारे आकार उसी से निकले हैं, इसी कारण से उसका नाम, उसको निराकार कहते हैं। अब इसकी हम उनकी इस परिभाषा की वो देखते हैं, मीमांसा करते हैं कि हमारे जितने भी जो वेद शास्त्र हैं वो क्या कहते हैं ईश्वर के बारे में, कि ईश्वर है कैसा। तो मैं आपके सामने यजुर्वेद का प्रमाण देता हूँ। यजुर्वेद का 40वां अध्याय, जिसको कि हम ईशावास्योपनिषद के नाम से भी जानते हैं, ईशोपनिषद के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रथम मंत्र है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो कुछ भी सारा जो जगत है, इस जो भी गतिशील इसमें ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ है, वह सभी ईश्वर के द्वारा आच्छादित है, उसके द्वारा व्याप्त है। यानी ईश्वर उसको चारों ओर से, सब ओर से उसको आच्छादित किए हुए है, उसको आवृत किए हुए है, क्योंकि वह सर्वव्यापक है। अगला इसी यजुर्वेद के 40वें अध्याय का, ये तो पहला मंत्र हुआ। अब इसका मंत्र संख्या है अगली, वह है 8वां मंत्र। इसमें कहा है, यह मंत्र है 8वां मंत्र, सपर्यगाच्छुक्रमकायम अव्रणम अस्नाविरं शुद्धम अपापमिद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयं भूरियाथा तथ्योर्थान व्यदधात् शाश्वत्वेभ्य समाभ्य। स, वह परमात्मा, पर्यगात, परिधन अगात, परि यानी चारों ओर, सब ओर, अगात यानी पहले से ही गया हुआ है, क्योंकि वह सर्वव्यापक है। इसका अर्थ निकला कि वह सर्वव्यापक है और वो सब जगह जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पहले से ही वह गया हुआ है। और इसमें एक विशेषण और आता है, शुक्रम के बाद में आता है अकायम। अकायम का मतलब है किसी भी प्रकार का जो शरीर, जो काया होती है, उस सभी प्रकार के शरीर से, काया से रहित। ये तो लोग कहते हैं कि ईश्वर तो साकार भी है, निराकार भी है, अवतार भी लेता है, शरीर भी धारण करता है और नहीं भी करता है, मतलब दोनों विरोधी बातों को एक साथ मान करके चलते हैं। जबकि वेद ही क्या कह रहा है, अकायम, कोई काया नहीं उसकी, कभी भी काया से रहित है वह। यहाँ तक आगे तो यहाँ तक कहा है, जैसे कहते हैं लोग, उसका अंश अव्रणम, उसमें छेद भी नहीं, कहीं पर भी कोई व्रण का मतलब ही नहीं है। अश्नाविरम, नस नाड़ी तक उसमें कुछ नहीं है, कहने का मतलब पूर्णतः निराकार है।
और शास्त्र का, जितने भी वैदिक शास्त्र हैं उन सब का सिद्धांत है कि जो जो चेतन होता है वह वह निराकार होता है, और जो जो साकार होता है वह जड़ होता है। यानी जो प्रकृति है, सत्व रज तम, ये जो 3 प्रकार के ये जो सूक्ष्म कण हैं जो निश्चेष्ट अवस्था में रहते हैं, जब प्रलय अवस्था में रहते हैं तो इसको कहते हैं प्रकृति। लेकिन जब सृष्टि का आरंभ होता है तो ईश्वर इसमें विभिन्न प्रकार के अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से इसमें वाइब्रेशंस उत्पन्न करके और संयोग विभाग की उस प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार की इस सृष्टि का वह निर्माण करता है। तो वह जो प्रकृति है वह साकार है क्योंकि वह जड़ है, लेकिन आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन हैं, अतः निराकार हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि दोनों निराकार हैं इसीलिए चेतन है। चेतन और निराकार एक ही के गुण होंगे। अब निराकार का जो उन्होंने बताया कि सभी जो आकार उनसे निकले हैं, उनसे बाहर निकले हैं, इस कारण से ईश्वर को निराकार कहा है। मैंने बताया सर्वव्यापक है ईश्वर, उससे बाहर कुछ जा ही नहीं सकता। और यहाँ तक ये जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद का 10वां मंडल है और 90वां सूक्त है, और इसका 4था मंत्र है, त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादोश्येह भवत् पुनः। पहली लाइन है इसकी। इसका अर्थ है कि वह ईश्वर त्रिपाद यानी 3 पाद के बराबर, यानी 4 हिस्से कर दें किसी चीज़ के तो उसके 4 पाद हो गए, 4 हिस्से हो गए, 4 चरण हो गए, उसके 4 भाग। तो 3 भाग के रूप में वह इस पूरे संसार से ऊपर उठा हुआ है, निश्चेष्ट, बिल्कुल उसमें कोई क्रिया नहीं, क्योंकि वहाँ जगत है ही नहीं है। ईश्वर इतना बड़ा है, इतना विशाल है। और उसका पादोवश्य अभवत पुनः, और ये जो पूरा जो जगत है, जितना पूरा यह अनंत, जिसको हम हमारी दृष्टि से हम अनंत ब्रह्मांड कहते हैं, ये उसका मात्र चतुर्थांश है। इतना विशाल वह परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर से बाहर क्या कोई चीज़ निकल के जा सकती है? क्योंकि वह तो सर्वत्र व्याप्त है और सबसे बड़ा है। और एक जगह और आता है, वो मंत्र मुझे ध्यान नहीं है, उसमें इस संसार को, इस ब्रह्मांड को दी है संज्ञा दशांगुल। दशांगुल का अर्थ एक प्रकार से करते हैं 10 अंगुलियों के, 10 अंगुल के परिमाण का भी करते हैं। कुछ कहते हैं कि जैसे कोई एक खेत हो और उसमें एक दशांगुल यानी तरबूज की जितनी सी औकात है, उतना सा ये पूरा ब्रह्मांड है। और ईश्वर बहुत ही विस्तृत है और वह अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए वह सभी के अंदर भी बसा हुआ है। और वह ब्रह्म यानी कि बहुत बड़ा है, विष्णु यानी कि वह व्यापक है। इस कारण से उससे कोई भी चीज़ बाहर निकल करके नहीं जा सकती। आत्मा पर भी घटाएंगे हम तो निराकार का मतलब वो बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म है और बहुत ही उसका अणु परिमाण है। तो ये जितने भी जो प्रकृति से बने जो पदार्थों के जो भी आकार प्रकार हैं, इन सब से सूक्ष्म है आत्मा, उसमें आकार का काम ही नहीं है। और जो यहाँ जो आकार शब्द से जो तात्पर्य है, वह आकार से तात्पर्य यही है जो प्रकृति का जो बने हुए जो पदार्थों का जो आकार है, यानी कलर, शेप, डिजाइन इत्यादि जो भी हम जो कहते हैं, उसका मतलब है आकार। वो है ही नहीं है ईश्वर में ना आत्मा में। लेकिन अब कोई कहे कि नहीं, हम तो नहीं मानते इस बात को भी, तो निराकार का हम जब अर्थ करें, निराकार का क्या अर्थ ठीक है? उन्होंने कहा कि जो शब्द है वो अनाकार, और अनाकार कभी मिलता नहीं है, क्योंकि अन या आ का मतलब निषेध होता है, अभाव होता है, जबकि जो निर है, निर का अर्थ तो ये अभाव नहीं होता है। वैसे तो जो इन्होंने समास पढ़ा है उनको पता है, निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभावः। और इसका अर्थ जिस के आगे हम इसको लगा देंगे निर को, उसका उल्टा अर्थ कर देता है।
यह भी इसका बात है। अब हम, यह है पाणिनीय शिक्षा शास्त्र। इसके अंतर्गत आपका ये चल रहा है 6वां प्रकरण है इसका, वृत्तिकार प्रकरण। इसमें 11वां सूत्र है, अंतस्था द्वप्रवेधा रेफ वर्जिता सानुनासिका निरनुनासिकाश्च। इसमें भी आया निरनुनासिका। तो निरनुनासिका का अर्थ क्या किया, ये करेंगे कि जिसमें से नासिका निकल गई हो, ऐसा तो अर्थ नहीं करेंगे। इसका अर्थ है जो, यह निषेध है स्पष्ट रूप से, जो अनुनासिक नहीं है। इसमें किया भी है उदयनाचार्य जी ने कि अनुनासिक का अर्थ किया है अनुनासिकेन सह विद्यन्ते इति सानुनासिकः, और निरनुनासिक का किया है अनुनासिकेन सह ना विद्यन्ते इति निरनुनासिकः। तो निर का मतलब निषेध हो गया, यहाँ अभाव हो गया बिल्कुल। तो जिस किसी में लग, जैसे आदर में लगा दिया निरादर, निरादर का मतलब अपमान, आदर का मतलब सम्मान। ऐसे ही जिसमें लगाएंगे उसका उल्टा अर्थ हो जाता है। बहुत सारे जो उन्होंने किया निर्गत, निर्गत का मतलब बाहर निकलना भी अर्थ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि, मैंने बताया ईश्वर से तो बाहर निकल करके किसी चीज़ का जाना संभव है ही नहीं, तो वो तो घटेगा नहीं। तो निर का अर्थ क्या, अभाव या निषेध या उल्टा भी होता है, तो होता ही है। एक तो मैंने ये दे दिया पाणिनि जी का उदाहरण। दूसरा है, ये भी वेदांग है, निरुक्त। इस निरुक्त का प्रथम अध्याय है, और प्रथम अध्याय का ये तीसरा खंड है। प्रथम अध्याय के ये तीसरा खंड है, और इसमें यहाँ पर निर शब्द आपको दिख जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसमें निर, जो विभिन्न उपसर्ग हैं उनका अर्थ बताया। निर और दुर का साथ साथ ही बता रहे हैं। यास्क ऋषि बता रहे हैं, महर्षि यास्क जी, ये मैं नहीं बता रहा। यास्क मुनि जी क्या कह रहे हैं, निर्दुर इत्येतयोः प्रातिलोम्यम। निर्दुर इति यानी इन दोनों का, एतयो इन दोनों का, प्रातिलोम्यम इनका अर्थ क्या है, प्रातिलोम्यता के वाचक हैं ये, उल्टेपन के, उल्टा विपरीतता के वाचक हैं। तो ये सभी शास्त्र जो कहते हैं वो तो यही कहते हैं भाई कि निर का अर्थ अभाव भी है, निर का अर्थ निषेध भी है, उल्टा भी है, विपरीत भी है, निर्गत भी है। लेकिन ईश्वर पर क्या घट सकता है, क्या नहीं घट सकता है, यह आप स्वयं विचार करें। मैंने इस विषय को तब तक नहीं छेड़ा जब तक मुझे प्रमाण नहीं मिल गए, क्योंकि केवल हम तर्क ही तर्क करें और प्रमाण नहीं हो, वो वेद के विरुद्ध जा रही हो वो बात, तो वो मान्य नहीं होती। जो वेदानुकूल जो प्रमाण और तर्क होते हैं वही मान्य होते हैं। यस तर्केण अनुसंधत्ते स वेद नेतरः, यानी कि उसमें भी कहा है तर्क शास्त्र का सहारा लेकर के जो व्यक्ति जानने की कोशिश करता है वही सत्य को जान पाता है। और वो भी फिर अगली लाइन में उसमें बताया है कि वेद शास्त्रों के अनुकूल, वेद से विपरीत नहीं होना चाहिए। तो मैंने आप सभी के सम्मुख इस निराकार शब्द का यह अर्थ आपके सामने रखा, विभिन्न शास्त्रों का प्रमाण दे करके। और आप स्वयं भी विचार कीजिए कि जो सर्वव्यापक ईश्वर है उससे बाहर निकल के किसी चीज़ का जाना संभव ही नहीं है। और तो और ये और कहा यत्र विश्वम भवत्येक नीड़म, जैसे कोई बहुत बड़ा वृक्ष हो और उस पर एक घोंसले की क्या औकात है, कितना सा है, ऐसे ही वह ईश्वर इतना विशाल है कि उसके सामने ये संसार कुछ नहीं है। ये जितने भी आकार हैं सब उसी के अंदर हैं, लेकिन उसके नहीं है। ये प्रकृति का है, ये आकार उसका नहीं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप इसका विचार करें, मंथन करें कि किसी भी
धर्माचार्य है उसकी बात हमें आँख मूंद के नहीं माननी चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है। वो शायद तृतीय समुल्लास है ब्रह्मचर्य आश्रम वाला, उसमें जो पठन पाठन में वो लिखते हैं तो उसी में वो एक चीज़ लिखते हैं कि हमें तो क्या है कि निराकार शब्द का जो अर्थ है आपके समझ में आ गया होगा। निराकार का मतलब आकार रहित ही है। निर्गुण और सगुण पर भी एक बार हम कभी चर्चा करेंगे और आप देखना। और हाँ, इसका आप अगर इसको अर्थ अगर इसका निराकार का अगर आप देखना चाहते हैं तो ये तो मैंने वैदिक कोश बताए हैं और ये वैदिक प्रमाण दिए ही हैं, व्याकरण का भी उसका भी ये सब दिए हैं। उसके अतिरिक्त आप जो सबसे बड़ा एक शब्दकोश है संस्कृत साहित्य का, शब्द कल्प द्रुम, उसमें जा कर के देखना आपको बहुत प्रकार, उसमें निराश्रय और बहुत सारे वो निर्द्वंद्व वो मिलेंगे। तो उसका अर्थ क्या ये करोगे कि पहले उसमें द्वंद्व थे भगवान में, फिर उसमें से निकल गए। पहले उसका आश्रय था और अब उसमें से निकल गया। वह स्वयं सबका आश्रय है, उसका कोई आश्रय नहीं है। उसमें कभी द्वंद्व हो ही नहीं सही थे, सुख दुख और ये इत्यादि जो भी हैं ये द्वंद्व उसमें हो ही नहीं सकते। तो मेरा बस आप सभी से यही अनुरोध है कि जो मैं हाँ कह रहा था कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यह कहा है कि राजा के लिए, विशेष करके राजा के लिए, वैश्य वर्ण के लिए, क्षत्रिय वैश्य इन सभी वर्णों के लिए कहा है कि आप शास्त्रों का अध्ययन अवश्य करें, अन्यथा आपको ब्राह्मण आदि बहका सकते हैं। देखिए, स्वयं ब्राह्मण होने के बावजूद वो जानते हैं कि यह आत्मा, मनुष्य का आत्मा सत्य का जानने हारा है, लेकिन स्वार्थवश, अज्ञानवश और किसी भी कारण से वो असत्य की ओर झुक सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक ब्राह्मण कोई वही हो, जितेंद्रिय हो, सत्यवादी हो, क्या पता कोई स्वार्थ आड़े आ जाए और राजा के उल्टे कान भर दे। तो इसलिए शास्त्र का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा है कि शास्त्रों का अध्ययन अन्य वर्ण भी निरंतर करते रहें, शूद्र भी जैसे जैसे अवसर मिले वो सीखता रहे और अपने आप को द्विज बनाए। तो इसलिए आप स्वयं भी शास्त्रों का अध्ययन करें, जिससे कि आपके सम्मुख सत्य आ जाए और जो लोग जितने भी जो संत या धर्माचार्य हैं वो हमें किसी गलत अर्थ के द्वारा बहका ना सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम सम।